हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आइए, पार्थ द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिकली कुछ डेफिनेशंस को क्लियर किया था और एक एक टाइप को हम लोगों ने देखा था। और चूंकि मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ होती है, तो जब तक थ्योरेटिकल चीज़ को प्रैक्टिकली अगर कुछ प्रैक्टिस में ज़्यादा ना किया जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इस सेक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उन थ्योरीज का जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, बनाया था। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया था। तो चलिए एक तो पॉइंट पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं 2, 3। यहाँ पे हम साइन देखते हैं कि एब्सिसा का भी साइन प्लस है और ऑर्डिनेट का भी साइन प्लस है। तो प्लस प्लस किसका साइन होता है, जिसमें प्लस हो और प्लस हो। तो ये तो सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन है ना, तो इसका मतलब दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो एब्सिसा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 ये टोटल आपका 2 है, ये रहा आपका 2। ओके, ये 2 है आपका। ओके, नेक्स्ट है y, ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो ये रहा आपका 3। और दिस इज द पॉइंट 2, 3, ये आपका पॉइंट 2, 3 है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फिर अब यहाँ पे दूसरा है 2, 0। तो एब्सिसा का वैल्यू कितना है, 2 है, 1, 2। एब्सिसा का वैल्यू 2 है और ऑर्डिनेट y की वैल्यू 0 है। कहने का मतलब इस पे थोड़ा भी ऊपर नहीं गया है और थोड़ा भी नीचे भी नहीं गया, मतलब कि थोड़ा भी पॉजिटिव की तरफ नहीं गया है y एक्सिस पे, थोड़ा भी निगेटिव की तरफ y एक्सिस का वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब ये आपका ग्राफ आया, ये है आपका 2, 0। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं क्या, कि अगर 2, 0 है या फिर 3, 0 है, यानी कि जब y की वैल्यू 0 हो रही है, जब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो रही है, जब ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो रही है, तो क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पे एक थोड़ा इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो जब y की वैल्यू 0 हो रही है, तो इस सिचुएशन में जो हमको ग्राफ मिल रहा है वो ग्राफ x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि इस तरह से कोई भी पॉइंट दे देगा और उसमें क्या करेगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है, y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है उसको 0 कर देगा और पूछेगा कि ये किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। या फिर ये 3, 0 दे देगा और बोलेगा कि ये जो है किसके पैरेलल है। तो यहाँ पे हमको देखना है, अगर ये y का y कोऑर्डिनेट 0 है, इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो और x की वैल्यू कुछ भी हो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, बट 0 नहीं होना चाहिए, तो ये किसके परपेंडिकुलर होता है, तो y 0 है तो x के परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ पे अगर यही 3, 0 है तो यहाँ पे अगर 2, 0 रहता तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, 1, 0 रहता तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता, -1, 0 रहता तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता, अगर -3, 0 होता तो फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर होता। और किस पे परपेंडिकुलर होता, तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर y का जो वैल्यू है, y जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। चलिए अब हम लोग फिर से इसको नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे क्या है
यहाँ पे जो अब शीशा है, मतलब कि y जो x जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि अब शीशा 0 है। तो अब शीशा 0 है तो इसका मतलब ये x एक्सिस पर कहीं भी नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा और इधर नहीं जाएगा, ये सिर्फ y एक्सिस पे ही रहेगा। तो y के वैल्यू कितना है, 2 है, तो 1 2। कहने का मतलब ये हुआ, ये आपको पॉइंट हो गए 0 2, ये पॉइंट हो गया आपका 0 2। अब इसको भी हम लोग ऑब्जेक्टिव में उसी तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 0 2 किसके परपेंडिकुलर है, या फिर 0 2 किसके पैरेलल है। तो 0 2 यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर किसके है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब अगर x 0 है तो वो y के परपेंडिकुलर होगा, और y 0 है तो वो x के परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि यहाँ पे देखे थे, वहां पे आपका y 0 था तो x के परपेंडिकुलर था, यहाँ पे x 0 है तो y के परपेंडिकुलर है। और पैरेलल किसके होगा, तो जो 0 है उसके पैरेलल होगा। यहाँ पे क्या 0 है, अब शीशा का वैल्यू 0 है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो ये किसके परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो ये x के एक्सिस के ही पैरेलल है। तो इस तरह से इस पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कोई भी एक 0 दे देगा, फिर ऐसे करें। एक तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा, x = 3 और इसको रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर x = -3 इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो x, ये तो बहुत ही इजी है, सिर्फ x का वैल्यू 1 2 और 3, तो ये हो गया आपका x = 3। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक नेक्स्ट टॉपिक है मिरर इमेज। किसी भी पॉइंट का इमेज, मिरर इमेज किस तरह से बनता है किसी भी एक्सिस पे। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं, और मैं जो भी थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे क्लियर करने के बाद एक वर्ड बोलता हूँ कि आप किसी भी बुक से बनाइए। तो ये ऐसे बोलने के लिए हमको भी कुछ टॉपिक्स को कवर करने पड़ते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपको कुछ बुक्स में नहीं मिलेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ मिरर इमेज, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जब दोगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं और अपने उस सेंटेंस को पूरा करते हैं कि किसी भी बुक से बनाइए, क्लास 9 का बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर इमेज फॉर्म्ड कैसे होता है। हालांकि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स में, लैटरल इन्वर्सल, मतलब कि जब हम मिरर इमेज में, जब हम लोग प्लेन मिरर में अपने इमेज को देखते हैं तो हम लोग का जो राइट होता है वो लेफ्ट अपीयर होता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट अपीयर होता है। इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्सल्स। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे मिरर इमेज में। तो इसमें क्या होता है, अगर ई ऐसे है तो इसका इमेज बनेगा तो इस मिरर के जस्ट अपोजिट, ये जितने डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा। क्लियर, जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, और जितने बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि इस पिक्चर का, जो इस इमेज का राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो ये क्या है, इधर आपको है राइट और इधर आपका लेफ्ट, तो इसमें चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा ऐसे, इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। क्लियर, ये इमेज आई होप समझ गए होंगे। अगर इसी मिरर को हम ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, और यहां पे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, तो इसका इमेज फिर इधर नीचे बनेगा, क्योंकि उसके जस्ट पीछे बनता है। और जितने डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे नीचे बनेगा। और ये बस क्या होगा, अब मिरर चूंकि नीचे रखा गया है तो इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये इमेज ऐसे बन जाएगा। आई होप इन दोनों प्रोसेस को समझ गए। बस एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। जब ये साइड में मिरर रहेगा तो लेफ्ट का राइट होगा, और जब नीचे मिरर रहेगा तो अप का डाउन होगा। अगर मिरर ऊपर है, सपोज मिरर
यहाँ पे हो जाए, तो इस सिचुएशन में भी अप का डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे, किसी भी पॉइंट का इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है और वो किस क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो इमेज होगा किस क्वाड्रेंट में बनेगा जब हम किसी एक्सिस को मिरर के रूप में मानेंगे। तो चलिए एक पॉइंट लेते हैं, -3 एंड 2। ये पॉइंट लिए हम -3 एंड 2। अब इसका इमेज बनाना है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो किसको इमेज हम मान रहे हैं, मिरर मान रहे हैं y एक्सिस को, जिसके रिस्पेक्ट में हमको इमेज बनाना है उसको हम लोग मिरर समझेंगे। तो इसका कहां पे, y एक्सिस पे, पहले x एक्सिस पे समझ लेते हैं, फिर y एक्सिस पे समझ लेंगे। y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, फिर y एक्सिस पे भी समझ लेते हैं, y एक्सिस। ओके, तो दोनों एक्सिस पे इसका इमेज किस तरह से बनेगा, तो पहले हम लोग x एक्सिस पे समझ लेंगे। तो x एक्सिस कहाँ है आपका, पहले तो ये समझते हैं कि ये है किस क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये है क्या, x की वैल्यू 3 है, 1 2 एंड 3, एंड y की वैल्यू 2 है, 1 2। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट है आपका P3 2 -3 2, ये पॉइंट हो गया। हम इमेज किसको मान रहे हैं, पहली बार हम इसको इमेज मान रहे हैं, x एक्सिस को इमेज मान रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना, मिरर को हम नीचे रख दिए हैं, तो मिरर नीचे रख दिए हैं तो क्या होगा, इसके पीछे बनेगा ना इमेज। तो इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट में बनेगा, जस्ट पीछे बनेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो पॉइंट है उसका इमेज किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने बोला कि जितना बड़ा इमेज होता है उतना ही बड़ा पीछे बनता है, मतलब इसके डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया आपका P2 और P -3 एंड -2। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे -3 और -2 क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का साइन ही होता है माइनस माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे 3 तो यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहेगा, मतलब कि ये 3 रहेगा, ये 1 और ये 2, यही आएगा पॉइंट P आपका, यहीं पे फॉर्म होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कब बनेगा, जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम समझेंगे इसको। अगर x एक्सिस को रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो चलिए पॉइंट तो आपका यहाँ पे था ना, अब मिरर ये हो गया, तो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट इधर बनेगा, ठीक है। तो इस पे x की वैल्यू कितना है, 3 है, 1 2 एंड 3, y की वैल्यू तो 2 है ही। अब यहाँ पे ये बनेगा इमेज, ये हो गया 3 और 2, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, क्योंकि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है और y एक्सिस को जब हम मिरर मानते हैं तो इसका इमेज जस्ट इसके पीछे बनेगा, तो ये हो जाता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो इसलिए ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपका प्लस प्लस होगा। तो सिमिलरली अब किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो उसका हम लोग किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं।